जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 का 2.1 सॉल्यूशन करेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में 1.1 सॉल्यूशन किए थे, इसमें 2.2 करेंगे। इसको पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग एक कंडीशन देख लेते हैं कि यहाँ जो दिया हुआ है बराबर बराबर के आगे में अगर प्लस में दिया है तो आगे जाएगा, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में होगा। अगर माइनस में दिया है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में होगा। अगर गुणा में दिया है बराबर के इधर जाएगा तो भागा में होगा। अगर भागा में दिया है बराबर के इधर जाएगा तो गुणा में होगा। इसी चारों शर्त को देखते हुए हम लोग इस मैथ को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं एक एक क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि 3x बराबर 2x प्लस में 18। इसको क्या करना है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें क्या करना है, हम लोगों को इसको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के बाद इसका उत्तर भी जांच करना है। देखिए कैसे बनेगा। जो एक जैसा उसको एक तरफ में कर देंगे कि ये x वाला है, ये x वाला है, इसको एक x तरफ में कर देंगे। यानी 3x प्लस में इधर दिया है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में होगा। बराबर प्लस में इधर 18 है तो इधर छोड़ देंगे प्लस में। 3x माइनस में 2x, तो 3x में से 2x घटेगा तो कितना होगा, x होगा। बराबर 18। इसका मतलब है कि x बराबर हम लोगों का कितना आ गया, 18 आ गया। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें जांच भी करना है। तो आइए हम लोग जांच करते हैं। जांच कैसे होगा, यानी जो दिया हुआ है क्वेश्चन सेम वैसे लिख देंगे। जैसे दिया है 3x बराबर 2x प्लस में 18। देख लीजिए ध्यान से। इसमें क्या करना है कि जो यहाँ पे x का मान आया हुआ है, यानी x का मान 18 आया हुआ है, इसमें x के जगह पर उसको पुट कर देना है। यानी x के जगह पर 18 आया है तो 18 बराबर 2 गुणा x का मान 18 आया है, 18 प्लस 18, 18 54 बराबर 18 दूना के 36 प्लस 18 54 बराबर में 36 18 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 54। इसका मतलब है अगर दोनों साइड का बराबर हो गया तो इसका मतलब है LHS बराबर RHS। इसका मतलब हुआ कि दोनों साइड का बराबर है। इसके मतलब हुआ कि ये दोनों जो मैथ दिया हुआ है, ये जो आंसर हम लोगों का 18 आया है वो क्या है, सत्य है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ में हम लोग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखिए t वाले को t तरफ में लाएंगे, इसका मतलब है 5t इधर, t 3t दिया है तो इधर लाएंगे तो 3t बराबर इधर -5 दिया है तो -5, इधर माइनस में 3 दिया है बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 3। 5t में से 3t घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2t बराबर -5 में से 3 घटेगा तो -5 में से 3 को घटेगा, क्योंकि इसका ये वाला चिन्ह ये वाला जो है ये ज़्यादा है, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो घटेगा। प्लस माइनस माइनस होता है। -5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा। t बराबर में -2। देखिए ये जो है यहाँ पे गुणा में दिया हुआ है, लेकिन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बच जाएगा -1। अब देखिए इसका हम लोग जाँच करते हैं। जाँच करेंगे इसका, तो जांच करेंगे तो जो दिया हुआ है मैथ वो उतार लेंगे। जैसे 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखिए अब ये क्या करेंगे, जो t वाला मान है ये वाला -1 वाला, इसमें पुट कर देंगे हम। जैसे 5 गुणा t का मान कितना आया है, -1, तो t के जगह पर -1 बराबर -3 बराबर का चिन्ह तो बराबर 3। t के जगह पर कितना आया है, -1, तो -1 -5 गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 5 में -1 से -5 -3 बराबर 3 में -1 में गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, -3 -5 -3 और -5 जोड़िएगा तो कितना होगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3 और -5 जोड़िएगा तो कितना होगा, -8 होगा। इसका मतलब दोनों मैथ ये क्या है, दोनों साइड बराबर। इसका मतलब ये जो आया हुआ है ये क्या है, हम लोगों का सत्य है। आइए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5x
प्लस में 9 बराबर 5 प्लस 3x। देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सेम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। जो x वाला दिया है भाग x तरफ में लाएंगे। जैसे 5x, ये यहाँ दिया हुआ है 3, प्लस में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 3x बराबर में यहाँ बचा हुआ है 5, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है 9 प्लस में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। 5x में 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, इसका मतलब कि ये माइनस वाला जो है वो ज़्यादा है। तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा -4। x बराबर -4 बटा 2। अगर कटाइएगा इसको तो 2 दूना का 4, इसका मतलब है x बराबर कितना आ गया -2 आ गया। अब ये क्या हुआ कि ये x का मान निकल गया कितना -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे। तो जांच करेंगे तो क्या करेंगे, सेम उसी वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे, उतार देंगे। बराबर में 5 प्लस 3x। अब देखिए क्या हुआ है, x का जो मान रखा हुआ है, निकला हुआ है, उसको हम रख देंगे, पुट कर देंगे। तो 5x की जगह पर क्या रखना है -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा x का मान कितना आया है -2, यहाँ पे कितना हो गया -2, गुणा कीजिए माइनस में 10 प्लस 9 बराबर, बचती हैं 15, नहीं 5, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, देखिए सॉरी, 5 प्लस 3 दूना 6 माइनस में 6। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस में 10, यहाँ पे प्लस में है, तो घटेगा तो कितना होगा -1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 5 प्लस माइनस 6। अब देखिए यहाँ पे -1 बराबर, यहाँ पे घटेगा तो कितना हो जाएगा -1। देखिए ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये भी क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग यही देखेंगे कि जब दोनों साइड का बराबर हो गया तो ये वाला जो x का मान आया हुआ है हम लोगों का करेक्ट है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस में 2z। देखिए ये कैसे सॉल्यूशन होगा। ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, z वाले को z तरफ में लाएंगे। जैसे 4z, यहाँ पे दिया है 2z, ये प्लस में दिया है, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 2z बराबर 6 दिया है प्लस में, तो उसी तरह रख देंगे। यहाँ पे जो दिया है प्लस में दिया है, क्या प्लस में 3 दिया है, इधर जाएगा तो माइनस में 3 होगा। आगे देखिए 4z में से 2z घटेगा तो कितना हो जाएगा 2z बराबर 6 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर में कितना आया 3। इधर क्या हुआ, गुणा में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 3/2। अब देखिए जांच करेंगे सेम उसी कंडीशन से जो हम लोग जांच करते हुए आ रहे हैं। जैसे जो क्वेश्चन दिया है उसको रिपीट कर देना है। 4z प्लस में 3 बराबर में 6 प्लस में 2z। अब देखिए यहाँ पे 4z का मान कितना आया है, z का मान कितना आया है, तो z का मान आया है हम लोगों का 3/2। तो 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2, z का मान आया है 3/2, तो 3/2। ध्यान से देखिए, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 बार में यहाँ कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूना के 6 प्लस में 3 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में 3, जोड़िएगा तो 6 3 कितना हो गया, 6 3 जोड़िएगा तो कितना हो गया, तो 6 3 हो गया 9 बराबर 6 3 कितना हो गया 9। तो देखिए ये भी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे मान आया है हम लोगों का क्या हो गया, ये भी बराबर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है 2x - 1 बराबर में 14 - x। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए दिया है 2x - 1 बराबर में 14 - x। इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए x वाले को x तरफ में ले जाएंगे तो ये माइनस में इधर दिया है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 14
यहाँ पे जो दिया है माइनस में 1 दिया है, इधर जाएगा तो प्लस में होगा। 2x प्लस में x तो कितना हो गया 3x बराबर में 14 में 1 छुड़ाएगा तो कितना होगा 15, यानी x बराबर में 15। इधर गुणा में 3 दिया है हुआ है, इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में 3 से काटेगा, 3 से काटेगा 3 बचे 15। x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। अब देखिए इसका हम लोग जांच करेंगे तो सेम उसी वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन तो जो दिया है उसको क्या करेंगे हम लोग उतार लेंगे। तो इसको उतार लेते हैं 2x माइनस में 1 बराबर 14 माइनस में x। अब देखिए इसके x की जगह पर x का मान रखेंगे तो x दिया हुआ है, x का कितना मान आया है 5 आया है, तो यहाँ पे 5 माइनस में 1 बराबर 14 माइनस x का मान कितना आया है 5, तो यहाँ पे 5। अब देखिए तो 5 दूना 10 माइनस 1 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा ना। यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 बराबर 9। इसका मतलब ये दोनों साइड में क्या है बराबर है। इसका मतलब LHS बराबर RHS है। इसका मतलब ये मैथ क्या है, चलिए करें। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है 8x प्लस 4 बराबर में 3 कोष्ट में x माइनस 1 प्लस 7। चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहले क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 8x प्लस में 4 बराबर 3 कोष्ट में x माइनस 1 प्लस में 7। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं सॉल्यूशन, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 8x प्लस में 4 बराबर गुणा कर दीजिए इसमें 3x माइनस के चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस के चिन्ह 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस में 7 दिया है प्लस में 7। यहाँ पे क्या हो गया 8x प्लस में 4 बराबर 3x। यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 8x यहाँ पे x दिया हुआ है प्लस में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 8x माइनस 3x बराबर में यहाँ पे प्लस में 4 दिया हुआ है, इधर प्लस में 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 4 हो जाएगा। 8x में ले 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0, x बराबर कितना हो गया 0 बटा में 5, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, गुणा जो रहता है इधर आता है तो भागा में आता है। इसका मतलब ये क्या होगा 0, ओवरऑल 0। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं जांच करते हैं। इसका जांच देखते हैं क्या है, मैथ सही है। जांच अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है 8x प्लस में 4 बराबर 3 कोष्ट में x माइनस 1 प्लस में 7। देखिए इसको हम लोग गुणा करके भी बराबर कर सकते हैं। जैसे 8x प्लस 4 बराबर इसमें गुणा कर दीजिए तो हो गया 3x माइनस में 3 प्लस 7। इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए 8x का मान 0 आया है तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, प्लस में 4 दिया है बराबर यहाँ पे 3 गुणा x का मान 0 आया है तो 0 रख दीजिए, माइनस में इसको क्या कर दीजिए कि प्लस में दिया है या माइनस में दिया है तो घटा दीजिए। तो 7 प्लस में दिया है 4 माइनस में 3 दिया है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे कर दीजिए 0 हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस में 4 हो जाएगा। बात दोनों बराबर हो गया, यानी 4 बराबर में 4, दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब आया हुआ है जो ये क्या है हम लोगों का आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर 4/5 कोष्ट में x प्लस 10। आइए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं उतार लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को उतारते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है x बराबर 4/5 कोष्ट में x प्लस में 10। यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए बनाते हैं तो x बराबर में 4/5 गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया 4/5 x प्लस में इसमें गुणा कर दीजिए तो क्या होगा 4/5 गुणा 10। ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। इसको घटा दीजिए, 5 दूना का 10, 2 बार में कट गया। इसको x बराबर में 4/5 x प्लस में कर दीजिए 4 दूना का 8, नीचे कुछ नहीं है क्योंकि कट गया है तो बचा कुछ नहीं। अब देखिए x ये क्या है इधर प्लस में इधर कर दीजिए माइनस में हो जाएगा 4/5 x, ये बराबर में इसको 8 इधर ही रहने दीजिए। अब देखिए
इसको बाटा पर का घटाव बना देते हैं। तो 5 लसा हो गया, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 मान लीजिए 1 से 5 में भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा, 5 में x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5x होगा। माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस का चिन्ह, 5 में 5 में भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। और 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4, x को दिया है तो x बराबर में 8। अब देखिए 5x में से 4x घटेगा तो x बच जाएगा, x बटा 5 बराबर में 8। अब यहाँ पे बाटा में 1 छिपा हुआ है, तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में 8 5 40, यानी x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसका जांच करेंगे। तो इसका जांच करेंगे तो जांच करके x का मान कितना पुट करेंगे, उसमें 40 पुट करेंगे। आइए हम इसमें इसको देखते हैं। देखिए ये दिया हुआ है x बराबर 4/5, 4/5 कोष्ठ में x प्लस 10, x बराबर 4/5 गुणा कर दीजिए तो x प्लस में 4/5 गुणा 10, इसको कटा दीजिए, कितना हो गया, 2 बार में। तो यहाँ हो जाए x का मान कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो 40 रख देना है यहाँ पे। तो 40 बराबर में 4/5 गुणा 40 प्लस में, यहाँ पे 2 बार में कटा हुआ है तो 4 दूना का 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 40 बराबर में 4 से ये कटाइए, 5 से कटाइए, 5 से कटाइए इसको तो 5 8 40 होता है, और चौका 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और चौका 32 प्लस में 8, यहाँ पे हो गया 40 बराबर में 40। दोनों साइड में क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है, जो हम लोगों का मान यहाँ आया है, x का मान कितना आया है, यहाँ पे 40 आया है, तो ये क्या है, 40 सही है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा, सेम उसी कंडीशन से, उसी कंडीशन पे हम लोग फॉलो करना है, उसी कंडीशन पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए 8 दिया हुआ है कि 2x बराबर बटा में 3 प्लस 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस में 3, इसको बनाना है। देखिए x वाले को एक तरफ में कर दीजिए, अब बाकी एक वाले को एक तरफ में कर दीजिए। जैसे 2x बराबर बटा में 3, यहाँ पे दिया है 7x वाला, तो 7x वाला इधर कर दीजिए, तो कर देंगे इधर, तो हो जाएगा माइनस में 7x बटा में 15 बराबर में, यहाँ पे 3 बचा हुआ है तो 3 लिख दीजिए वैसे ही। यहाँ पे प्लस में 1 दिया है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको बाटा पर का घटाव बना देंगे हम लोग, तो 15 3 का लसा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ही होगा। 15 और 3 का लसा निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, 15 होगा। देखिए 3 का 15 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 दूना का 10, x माइनस के चिन्ह दिया हुआ है, माइनस के चिन्ह 15 15 एक बार में कटेगा, एक बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7x बराबर में, यहाँ पे देखिए 3 में से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाइएगा तो 10x में 7x घटेगा तो हो जाएगा 3x, 3x बटा में कितना होगा, 15 बराबर में 2। अब देखिए यहाँ पे बाटा में 1 छिपा हुआ है, तिरछा तिरछी हम लोग गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे जो निकलेगा तिरछा गुणा कीजिएगा तो 3x बराबर है 15 दूना का कितना हो गया, 30, यानी x बराबर में कितना हो गया, 30। आइए गुणा में दिया हुआ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो 3 से इसको घटाइए कि 10 3 30, इसका मतलब है x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब इसका जांच करते हैं। तो जांच करेंगे हम लोग, चलिए इसका जांच करते हैं हम लोग। तो जांच करेंगे तो इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को चलिए लिखते हैं, जांच। क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, तो 2x बटा में 3 प्लस में 1 बराबर 7x बटा में 15 प्लस में 3। अब इसको जो मान यहाँ पे आया हुआ है उसका मान हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसका मान कितना आया है, 10 आया है। कितना मान है इसका, यहाँ पे कितना मान आया है, यहाँ पे 10 आया है। तो x का मान 10 आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको 10 पुट कर देंगे x की जगह पर। तो 2 गुणा x की जगह पर 10 हो गया, यहाँ पे 3 प्लस में 1 बराबर में 7, x की जगह पर कितना हो गया, 10 ना, तो 10 बटा में 15 प्लस में 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, आगे की ओर आगे बने।
10 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, बटा में कितना हो गया 3 प्लस में 1 बराबर, यहाँ पे कर दिए 10 7 70 बटा में 15 प्लस में 3। अब देखिए यह हो गया। अब इसको बाटा पर का जोड़ बनाइए, बाटा पर का जोड़ हो गया तो बाटा पर का जोड़ बनाइए। यहाँ पे हो गया 3, लासा निकल गया तो यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे 1 तो 1 3, यहाँ पे हो गया 3 बराबर, यहाँ पे हो गया 15 15, यहाँ पे 15 हो गया तो लसा 15 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे 1 15 15 तो ये कितना हो गया यहाँ पे 45। अब देखिए 20 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 23 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पे इसको करिए तो इसको 70 में और 45 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 4 और 7 कितना हो गया 7 4 4 11 बटा में 15। इसको कटाइए, इसको कटाएंगे तो हम लोग 5 से कटने वाला है, ये 5 से कटेगा तो 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा तो ये कटाइए, 5 से 5 3 15, 5 दूना का 10 और 5 3 15, यहाँ पे हो गया 23 बटा में 3 बराबर 23 बटा में 3। इसका मतलब यहाँ पे जो आया है इसके मान का बराबर आ गया है, जो दिया हुआ मेथड क्या है सही है। यानी हम लोग यहाँ तक बना लिए क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब रह गया है 9 और 10। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं, 2y प्लस में 5 बटा में 3 बराबर 26 बटा में 3 माइनस y। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेम यही क्वेश्चन है। चलिए इसको भी बनाते हैं हम। यहाँ पे जो y वाला है y की तरफ में लिखेंगे, यानी यहाँ पे दिया है 2y, इधर पे माइनस में y है, इधर कर लीजिए प्लस में y हो गया, बराबर में यहाँ पे हो गया 26 बटा में 3, यहाँ पे हो गया प्लस में 5 बटा 3, इधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में 5 बटा 3, यहाँ पे कर लीजिए 2 गो y 1 गो y कितना हो गया 3 गो y, कितना हो गया 3 गो y हो गया। अब देखिए 3 गो y हो गया तो बराबर में इसको बटा पकड़ा जोड़ कर लीजिए तो 3 लसा हो जाएगा, 3 लसा हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 3, ये हो जाएगा 5, इसको कर लीजिए 3y बराबर 26 में से 5 घटाए तो कितना हो जाए 21 बटा में 3, 21 बटा में क्या हो गया 3, 3 7 21, इसका मतलब हो गया 3y बराबर में कितना हो गया 7, y बराबर कितना आ गया 7 बटा में 3, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया 7 बटा में 3 आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे जांच करेंगे। चलिए जांच करते हैं इसका। जांच करेंगे तो सेम उसी कंडीशन पर चलेंगे, यानी जांच वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पे रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 2y प्लस में 5 बटा 3 बराबर 26 बटा में 3 माइनस y। हम y वाला के जगह पर y वाला मान रख देंगे, 7 बटा 3 दिया हुआ है तो 7 बटा 3 यहाँ पे रख देंगे, तो 2 गुणा y के जगह पर कितना रखना है 7 बटा 3, तो 7 बटा 3 प्लस में 5 बटा 3 बराबर 26 बटा में 3 माइनस y का मान कितना है 7 बटा में 3, तो 7 बटा में 3 इसको कर लीजिए तो 7 दूना का 14 बटा में कितना हो गया 3, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 5 बटा में 3 बराबर में यहाँ पे हो गया लसा निकाल दीजिए 3, यहाँ पे हो गया 26 का 26 माइनस 7 यहीं पे दिया है, इसका भी लसा निकाल दीजिए 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ पे प्लस 5 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा, घटा दीजिए 26 में से 7 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटा में 3, इसको कर लीजिए 14 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 19 बटा में 3 बराबर 19 बटा में 3। यहाँ भी देखिए दोनों मान क्या हो गया बराबर में, इसका मतलब हम लोग जो मान निकाले हैं 9 नंबर का ये क्या है मैथ यहाँ पे करेक्ट है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 3m बराबर में 5m माइनस 8 बटा में 5, 8 बटा में कितना दिया हुआ है 5। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी 10 नंबर क्वेश्चन 3m बराबर 5m माइनस 8 बटा 5। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। m वाला को m तरफ में कर दीजिए तो 3m इधर प्लस में दिया है हुआ है 5m तो इधर कर दीजिए, माइनस में हो गया 5m बराबर में इधर हो गया माइनस में 8 बटा में 5, इधर घटाइएगा तो माइनस में होगा तो माइनस में
2m बराबर में माइनस 8/5, माइनस से माइनस को हटा दीजिए, यानी m बराबर में 8/5। ये जो गुणा यहाँ गुणा दिया है इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 2 से काटा दीजिए इसका 4, यानी m बराबर में कितना हो गया, तो m बराबर में हो गया 4/5। इसका मतलब हुआ है अब हमको जांच करेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, m बराबर में 4/5 रखेंगे। तो चलिए हम इसका जांच करते हैं। आइए देखिए हम लोग करेंगे इसका जांच। चलिए जांच में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन दिया है 3m बराबर 5m माइनस में 8/5। हम लोग m का मान जो यहाँ पे आया है, m का मान कितना आया है, 4/5 है, तो 4/5 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए 4/5 पुट करेंगे तो 3 गुणा m का मान 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5, यही है। देखिए कर दीजिए, चरती यहीं 12 में कितना हो गया, 5 बराबर यहाँ 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 4 माइनस में 8/5। यहाँ पे 12/5 है, तो इसी को इस तरह उतार देंगे हम। 12/5 बराबर में यहाँ पे लॉसा ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 1 है तो 1 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटे, 5 में 4 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 माइनस में 8, यहाँ हो जाएगा 12/5 बराबर 20 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 12/5। देखिए दोनों सेम हो जाएगा, यानी LHS बराबर RHS, दोनों मान क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, क्या है कि ये जो मैथ बनाए हैं हम लोग क्या है एकदम करेक्ट है। तो यही है जो है, यहाँ पर पूरा हम लोग 2.1 का सॉल्यूशन कर लिए, 2.1 चैप्टर का सॉल्यूशन किए हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे वाले पार्ट को सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।